जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रे कुणाल कुमार। हमने अभी तक प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ लिया है। आज हम थोड़ा बहुत रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले भी एक्सिलरी वर्ब के बारे में देखा हुआ है। जब हमारी डेमो क्लास चल रही थी उसमें भी हमने इसके बारे में देखा। हमें पता है कि एक्सिलरी वर्ब कितनी होती है, 24 एक्सिलरी वर्ब होती है। आज हम इसमें ही देखेंगे कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को लेकर, जिसमें वो इज, एम, आर कहाँ पे लगा है, इनका अर्थ क्या है, टेंस कौन सा है, टेंस की पहचान करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। तो आज हम सबसे पहले एक नॉर्मली देख लेते हैं कि जो टेंस होता है वो कभी भी किसी हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड नहीं करता। टेंस कभी भी पहचानना है तो उसकी क्या देखनी है, हमको वर्ब की फॉर्म देखनी है। यानी हमने सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग की थी उसी टाइम हमने देखा था कि जो टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, वर्ब पे ही डिपेंड करता है। कौन सा भी टेंस किस पे डिपेंड करेगा, ओनली फॉर वर्ब पे ही डिपेंड, वर्ब की फॉर्म पे, ओनली वर्ब पे नहीं, वर्ब की फॉर्म पे डिपेंड है। वर्ब की फॉर्म वी यूज टेंस, वो कौन सा टेंस है डिफाइन करेगी। अब हम देखते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत वर्ब है, ये सब नॉर्मल वर्ब है जैसे हम पढ़ते हैं। आप ये मत सोचिएगा ये हेल्पिंग वर्ब है, आप ये सोचिएगा जैसे कि एक वर्ब है गो, तो यहाँ पे गो लिख दे, यहाँ पे वेंट है, गॉन, इसके फोर्थ फॉर्म में गोइंग हो जाएगी आईएनजी, और इसका हो जाएगा गोज। इसी तरह ये सारी वर्ब भी है जिसको हम पढ़ेंगे और इन सबका हिंदी अर्थ में भी आपको बता देता हूं। अब जैसे कि सबसे पहले है बी। बी का अर्थ होता है होना। होना की फर्स्ट फॉर्म आएगी एम और आर। इसके बाद पास्ट में आएगा वॉज और वर, परफेक्ट में आएगा बीइंग, कंटिन्यूस में आएगा बीइंग और सिंपल प्रेजेंट में आएगा इज। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इसकी हो जाएगी इज। जैसे कि प्रेजेंट में कैसे यूज होगा, तो आई एम कुणाल, तो मैं कुणाल हूं, तो क्या हो जाएगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में। आपको बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो इसमें नहीं है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये वर्ब मेन वर्ब के रूप में लग रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक एम के रूप में प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही इंक्लूडिंग होगा। इसके बाद इज भी है, ये भी प्रेजेंट सिंपल में ही, अगर सिंगुलर है तो वहां पे यूज होगा। ये जो प्लस माइनस करे हुए इससे आप समझ ले कि सिंगुलर, जैसे कि ये माइनस है तो सिंगुलर है, ये प्लस है तो प्लूरल है। इसे सिंगुलर प्लूरल ये सब ये तीनों कॉमन आती है, और ये दोनों जो होती है वो अलग अलग होती है। इसके बाद डू, डू यानी करना, किसी भी कार्य को करना, डू। अब डू की फर्स्ट फॉर्म है डू, सेकंड है डिड, थर्ड है डन, फोर्थ है डूइंग, फिफ्थ है डज। इसके बाद हैव यानी रखना। इसी तरह इसकी भी पांचों फॉर्म्स आ जाएंगी। जो ओरिजिनल फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आप देख सकते हैं जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म सब में सेम है, यानी जो ओरिजिनल फॉर्म है जो वर्ब की वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने सबसे पहले वर्ब में पढ़ा था कि जो फर्स्ट वर्ब होगी वही उसकी ओरिजिनल वर्ब होगी। अब इसके बाद नीड यानी जरूरत, डेयर यानी साहस, और विल यानी इच्छा, विल पावर, इच्छा शक्ति ये बोलते हैं ना अपने, तो वही है विल। विल यानी इच्छा, विल वो नहीं मॉडल, आप मॉडल में समझना। ये सब क्या है, एक तरह की वर्ब है जो मेन वर्ब है, जैसे कि गो है, कम है, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, ये सब वर्ब है। इसी तरह ये सारी भी वर्ब है। अब बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि इन वर्ब और उन वर्बों का यूज कहाँ पे करना है ये उनको पता ही नहीं रहता, और वो दोनों इनमें कंफ्यूज होकर टेंस में, कॉमन एरिया में बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो अब एक आप वीडियो पोस्ट करके आप उतार भी सकते हैं, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बाद में भी बहुत हेल्प करेगी। आपने अभी तक ये देखा है कि आपका ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका था, चुकी है, इन सब पे आप टेंस को डिफाइन करते थे। लेकिन कभी भी टेंस का डिफिनेशन क्या डिफाइन किस पे करेंगे, उसके वर्ब की फॉर्म पे करेंगे। आप हिंदी, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि जो वर्ब है उसकी फॉर्म का पता लगाना पड़ेगा, और वो इंग्लिश में ही आप देखेंगे। आप हिंदी पे ढूंढ लेंगे ता है, ती है, रही है, रहा है, ये सब ढूंढने लगेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। ये सब फालतू के जो कॉन्सेप्ट है उनको आपको भूलना है, और आपको रियल कॉन्सेप्ट जैसे कि इंग्लिश में किस पे डिपेंड कर रहा है पूरा टेंस, उसको आपको देखना है। तो आपको इसमें बता देता हूं आगे कि ये किस तरह होगा। ये पूरा चार्ट आप उतार ले, वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हैं। अब जैसे कि एक्सिलरी वर्ब कहां पे काम करेगी और मेन वर्ब कहां पे काम करेगी, तो जब एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब क्या है एक तो, और सेकंड हो गया कि एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का यूज कहां पे होगा। एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के होते हुए ही लगेगी। जैसे कि इसको आप एक कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, एक आदमी है,
एक छोटा आदमी यानी एक नौकर है और एक है मालिक। ये मालिक है, ये नौकर है। अब एक घर है इनका जिसमें ये रहते हैं। अब इस घर में आप देखिएगा कि अगर ये मालिक इस घर में अगर उपस्थित होगा, जो मालिक है वो इस घर में अगर रहेगा, तो नौकर की रेपुटेशन होगी वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। क्यों डाउन हो जाएगी? क्योंकि अगर मालिक वहां पे रहेगा तो उस घर का हेड कौन हो जाएगा, मालिक हो जाएगा और नौकर उसके नीचे आएगा। अगर घर में कोई भी व्यक्ति बाहर से मिलने आया तो पहले किससे मुलाकात करना चाहेगा, किससे, मालिक से। नौकर से कोई नहीं मिलेगा। तो इसी तरह अगर मालिक यहाँ से बाहर चले गया और नौकर अगर अकेला और कोई व्यक्ति आता है और तो किससे मिलेगा, वो नौकर से मिलेगा। यानी नौकर की रेपुटेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो मालिक के घर पे है। उसका घर भले ही नहीं है लेकिन वहां पे घर का जो मेन लीडरशिप जो कर रहा है अभी, वो कौन हो जाएगा, नौकर हो जाएगा। तो अब मालिक को थोड़ी पता है ये घर पे क्या कर रहा है। इसका मतलब जब मालिक उपस्थित है तब इसकी जो रेपुटेशन है वो कम हो जाएगी और वो इसके साथ रहेगा। और जब मालिक उपस्थित नहीं है तभी ये जो नौकर है ये क्या हो जाएगा, मालिक बन जाएगा। इसी तरह आप एक्सिलरी वर्ब को नौकर समझे और इसको मालिक समझे। अब जब मालिक है तब एक्सिलरी वर्ब लगेगा और जब मालिक नहीं है तब एक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब के रूप में लगेगा। अब इसको आप, मैं थोड़े एग्जाम्पल दूंगा, उनसे ही आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले एक सरल सा एग्जाम्पल दूंगा, आई हैव अ पेन। अब कई लोग बोलेंगे कि ये कौन से टेंस का है, तो कई लोग इसमें हैव देखते ही बोल देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लेकिन ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। क्योंकि यहाँ पे जो मेन, ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। क्योंकि ये जो वर्ब है, ये हैव जो है वर्ब है, ये मेन वर्ब के रूप में लगी और ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ड है। कैसे, अब इसका पता कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे कोई इसके अलावा कोई वर्ब है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, अदर वर्ड। आई हैव अ पेन क्या हो गया, अदर वर्ड। या फिर यहाँ पे नाउन भी कभी कभी आ सकता है। आई हैव अ कार, ये भी, पेन भी क्या है, एक तरह का नाउन ही है। तो नाउन के आगे हमने आर्टिकल भी लगा दिया। अब इसके पीछे कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन हो गया, यहाँ पे मालिक कौन हो गया, है भी मालिक हो गया। इसका मतलब यहाँ पे इसका यूज किस तरह से हुआ है, मेन वर्ब के रूप में हुआ है। इसके बाद हम 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि आई हैव, मेरे पास एक सुंदर कार है। मैं हिंदी में लिखता हूं आपको हिंदी में, मेरे पास एक सुंदर कार है। तो इसमें आई हैव अ ब्यूटीफुल कार। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है, कई लोग वापस इसमें बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है। क्योंकि आपको ये समझना है कि जब एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक साथ होंगे तभी, मेन वर्ब जब होगा तभी एक्सिलरी वर्ब लगेगा। अगर मेन वर्ब उस मालिक उपस्थित नहीं है तो यहाँ पे नौकर ही मालिक का कार्य करेगा, यानी मेन एक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब का काम करेगी। यह आपको समझना होगा क्योंकि इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लीजिए, कई लोग बोलते हैं आई गॉन। अब आपको ये पहचानना है कि ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है। तो ये सेंटेंस, एक और ऑप्शन हो सकता है इसमें, आई हैड गॉन। तो आई गॉन जो सेंटेंस है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये थर्ड फॉर्म है। तो एक और आप चीज नोट कर ले कि इस दुनिया में कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बिना एक्सिलरी वर्ब के नहीं आएगी। विदाउट एक्सिलरी, एवी का मतलब है एक्सिलरी वर्ब के नहीं आएगी। या आप एक कॉन्सेप्ट नोट करके लिख दे कि वर्ब की थर्ड और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आएगी। तो आप इसको समझ सकते हैं कि आई गॉन लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, आप तुरंत पहचान जाइए कि यहाँ पे कॉमन एरर है। क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो आई हैज गॉन आएगा, हैव गॉन आएगा, या फिर हैड गॉन आएगा। इसके साथ एक्सिलरी वर्ब इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, इसके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। इसके बाद एक और सेंटेंस है ही कमिंग, ही कमिंग। अब आप कोई बोले ही कमिंग बोल दिया तो आपको तुरंत पहचानना है कि यहाँ पे क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ क्या आएगा, एक्सिलरी वर्ब आएगा ही आएगा। अब एक्सिलरी वर्ब आना ही चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। अब इसका हम जैसे कि निकालना क्या, ही वॉज कमिंग हो सकता है, ही इज कमिंग हो सकता है, ये सब उसके। और ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। अब आपको ये समझना है, अब बहुत सारे सेंटेंस आपको बनाने पड़ेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कौन से टेंस का
और है और किस में कौन सा टेंस यूज हुआ है। अब आप कभी भी याद रखना टेंस इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू वी। टेंस किस पे डिपेंड करेगा, वर्ब पे डिपेंड करेगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे डिपेंड करेगा। ओनली फॉर वर्ब पे ही ये डिपेंड करेगा। अब वर्ब की फॉर्म्स पे, ये भी आप इंपॉर्टेंट, वर्ब की फॉर्म जो होगी उस पर डिपेंड करेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। वर्ब की सेकंड है तो पास्ट टेंस। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट टेंस। वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो कंटिन्यूस टेंस। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, एस वाला प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आ जाएगा, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव में ये यूज होगा। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं इनके बारे में कि जब एक्सिलरी वर्ब होता है तो मेन वर्ब के साथ यूज होता है। जब मेन वर्ब नहीं होगा तो एक्सिलरी वर्ब ही क्या बन जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगा। अब ये तक हमने देख लिया। अब हमने थर्ड और फोर्थ फॉर्म देख लिया। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड और फॉर्म तो हमने काट दिया, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्या है कि ये बिना एक्सिलरी वर्ब के नहीं है, एक्सिलरी वर्ब के बिना नहीं आएंगे। ये आपको समझना होगा। जैसे कि अभी एग्जाम्पल आई गॉन, ही कमिंग, ये सब चीजें उनके बिना नहीं आएगी। अब हम तीन बचे, कौन कौन से बचे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली आ सकती है। तो जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा आई गो, आई गो अगर लिखा तो मैं जाऊंगा या फिर कुछ भी हो सकता है। तो हम आई गो लिखा है तो ये कौन से टेंस का हो गया, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन से टेंस का हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। अब जैसे कि ही गो आ सकता है। अब कोई सब बच्चे बोलेंगे ये भी राइट है, ही गो नहीं आएगा। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ही एक सिंगुलर है, उसके पीछे एस आई एस लगना जरूरी है। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझनी पड़ेगी, जिससे आपको ये डेली प्रैक्टिस से ये आपको आ जाएगा। इसके बाद अपन सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि ही कम, नॉर्मल सेंटेंस लेते हैं हम, छोटे छोटे सेंटेंस ले लेते आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ही कम लिखा, इसको सेकंड टेंस का नहीं है, इसका ही है। लेकिन आप ऐसे ही कम लिखा हुआ ये राइट है या फिर गलत है, ये अगर आपको कोई पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, ये गलत है। क्योंकि यदि ही है, अगर इसको प्रेजेंट सिंपल में माने तो कम्स आएगा, और कम्स की थर्ड फॉर्म के हिसाब से माने तो कम्स ना आके ही हैज कम ये आ जाएगा। अब इन सबको हमने देख लिया कि किस प्रकार यूज होंगे और कैसे होंगे। एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब आप समझ गए। जब एक्सिलरी वर्ब है, जब मेन वर्ब है तो एक्सिलरी वर्ब उसके साथ लगेगी, और जब मेन वर्ब नहीं है तो एक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब क्या बन जाएगी, मेन वर्ब बन जाएगी। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, आई हैड पेन, आई हैड अ हेलीकॉप्टर व्हेन आई वाज 16 ईयर ओल्ड। ये कैसे भी आप सेंटेंस बना दीजिए आपकी मर्जी से, लेकिन आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अब हम बात करते हैं इससे आगे, थोड़े सेंटेंस के एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, आई हैव अ कार। अब इसको भी हम थोड़ा देखेंगे कि अगर इसका हमको नेगेटिव बनाना है, ये कौन से टेंस का है मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आप देखिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, ताकि हम इसको आपका डाउट सॉल्व कर सके। आई हैव अ कार, अब इसको आपको नेगेटिव में ट्रांसलेशन करना है। अगर ये आ सकता है तो कई बच्चे लिखेंगे आई हैव नॉट अ कार। अब बहुत बच्चों लोग को लगता है कि राइट भी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लिख दिया बस बराबर आ गया, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से वो बना देंगे। लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या आएगा, आई, ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव है, तो प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव क्या होगा, आई डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, तो आई है तो डू आएगा। आई डोंट हैव अ कार, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब ही नहीं तो एक्सिलरी वर्ब क्या काम करेगी, मेन वर्ब का काम करेगी। तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब आ गई, यहाँ पे हो गया ये हैव, मेन वर्ब बन गया। तो ये एक है, ये गलत है, और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब इसके आगे हम एक और देख लेते हैं, आई गो देयर। आई गो देयर किसका सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस अदर वर्ड है। तो इसमें क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आ गई। अब इसको हम इंग्लिश में नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे,
तो आई डोंट गो देयर। ये आपको सिंपल से आ जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं कि आई गो नॉट देयर, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे हैव नॉट देयर आप लिख सकते हैं, गो नॉट देयर तो यहाँ पे वर्ब आप हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का आप सेंटेंस बना रहे हैं। इसके बाद ही हैज अ कार। ये भी बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजिंग मैटर होता है। ही हैज अ कार, उसके पास कार है, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, ही। अब बच्चे बनाएंगे ही हैज नॉट कार। ये भी अगर आपको समझ में आ गया यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, ही डज नॉट, ही डजंट हैज अ कार। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे राइट है, लेकिन ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे हैज नहीं आएगा। हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ प्लस अदर वर्ड, और इसका नेगेटिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हैज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नहीं है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिखा है उसमें आप देख लीजिएगा हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, हैज। या जैसे कि आप देखेंगे कि हैज जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी। यहाँ पे आपको लिखना है हैव, क्योंकि हमने पहले वर्ब की पॉजिटिव के हिसाब से लिखा, अब हमको किसके हिसाब से लिखा है, नेगेटिव के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव। तब ये होगा ही डजंट हैव अ कार। अब ये आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, इसको आप रिवाइज करेंगे और जो मैंने चार्ट बनाया था उसको आप गौर से देखेंगे तो ही आपको वो समझ में आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। आपको ऑक्सिलरी वर्ब के यूज को आपको समझना है। हम इस चैनल पे थोड़े बहुत शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी थोड़े बहुत नोट्स डाल देंगे जिसका आप इसमें देख सकते हो। तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में फर्क साफ दिखाई देना अपने आप लग जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। कल हम थोड़ा बहुत पर्सन के बारे में देख लेंगे। आप पर्सन के बारे में भी एक दो चीजें आपको पता नहीं है तो मैं आज वही बता देता हूं, थोड़ा पर्सन भी क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, स्पीकर। सेकंड कौन सा होता है, लिसनर। और थर्ड होता है अदर पर्सन। तो फर्स्ट में कौन कौन सा आता है, फर्स्ट पर्सन कौन सा आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन होता है परमानेंट, यू। और थर्ड पर्सन होता है ही सी इट नेम, ही शी इट। और किसी का भी नाम हो गया, राम रामू, ये कोई भी नाम हो जाएगा। अब आई और आई वी यू, और इसमें एक दे भी आप लिखते हैं। अब दे जो है इन सब का यूज किस में होगा, प्लूरल के रूप में होगा। और ही सी इट नेम, ही सी इट, और किसी का भी नाम आ गया, ही सी इट। तो ये इन सब में कौन सा सिंगुलर यूज होगा। मैंने आपको ये पहले भी बताया, पर आप एक बार ध्यान रख ले कि इन सबको ध्यान में रख के आप आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी इंग्लिश का बेस अच्छा होगा। आई में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन इसका जो इसको डिफाइन किस में करेंगे, सिंगुलर में। लेकिन यहाँ पे यूज किसके रूप में होगा, ये यूज होगा प्लूरल के रूप में। ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। यू का जो है ये तो प्लूरल में ही डिफाइन होता है और प्लूरल में ही यूज होता है। लेकिन जिसका डिफाइन जैसे कि मैं एक अकेला हूं, लेकिन यहाँ पे ये प्लूरल में ही कभी भी आएगा। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में किस में आ जाएगा, इसके लिए स्पेशल वर्ब है, एम वर्ब बनाई गई है, उसमें ये एम अलग से आ जाएगा। आई आर कभी भी यूज नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। पर्सन हमने पढ़ लिया, रोल और ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ लिया। कल हम वापस टेंस हमारा रियल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है ऑक्सिलरी वर्ब में। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।